है उस पे है। आज हम अभी बात करेंगे डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ, कि ये जो आप पिछला पिछला अगर एक हफ्ता देखेंगे, सो लेट अस से हम यहाँ पे 23 नवंबर से डेटा कुछ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस है, लाइव ट्रांजैक्शंस हैं, उनके ऊपर बात करेंगे और उनके ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे। तो 23 सितंबर यानी ये वाली डेट है। आप देख लो, यहाँ से निफ्टी एक दिन डाउन आया है और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर गया है। नाउ 23 सितंबर को ये जो सब ट्रांजैक्शंस हैं, ये हिस्टोरिकल है, ये पढ़ाई करने के लिए है, और इसके ऊपर से कल जाके या मंडे को जाके एकदम से कुछ करो मत, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है। 23 सितंबर को हम एक एक डेट बाय डेट देखेंगे, आप भी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। 23 सितंबर को ये इन्वेस्टर ने एक कॉल ऑप्शन बाय किया। ये सारा डेटा है, कौन सा कॉल ऑप्शन बाय किया, क्या किया। लाइव के लिए एक मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको नाम देते हैं लाइव। ये एक क्लाइंट का डेटा है और ये सारा डेटा अपने पास है, कौन सी डेट का क्या है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये एक क्लाइंट ने 23 सितंबर को 24 रुपये के हिसाब से एक कॉल ऑप्शन बाय किया। अगर आपको और डेटा चाहिए तो ये यहाँ पे देख लो, 23 सितंबर यही है ना, 24.9 वाला। सो उसने 8 अक्टूबर को एक्सपायर होने वाला 11,600 का कॉल ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। वी विल राइट डाउन एक्सपायरी कब की थी। एक्सपायरी थी 8 अक्टूबर की, और स्ट्राइक क्या था, स्ट्राइक था 11,600। सो पहले समझने की कोशिश करो कि इन्वेस्टर ने किया क्या है। 23 सितंबर को 24 रुपये के भाव से, 23 सितंबर को मार्केट किधर था ये देख लो, ये है आपका 23 सितंबर। 23 सितंबर को जब मार्केट का क्लोजिंग है, यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिखेगा मार्केट का। सो 11,131 वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। निफ्टी ऑन बाय डेट 11,131। सो 23 सितंबर को इन्वेस्टर ने 11,600 का स्ट्राइक, 8 अक्टूबर की एक्सपायरी, कॉल ऑप्शन, ये 24 रुपये पे उसने बाय किया। दिस इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। ऐसा ही उसने 23 सितंबर को एक और बाय किया है, तो वो भी देख लो उसने क्या किया है। तो 11,700 भी उसने बाय किया, और ये उसने 19 रुपये पे बाय किया। सो लेट अस राइट डाउन हियर कि सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन स्ट्राइक इज़ 11,700। 23 सितंबर को उसने इतना किया। उसके बाद क्या हुआ मार्केट का, 23 सितंबर को मार्केट क्लोज हुआ, एंड ऑन 24 सितंबर, ना ध्यान दो, अगले दिन मार्केट सडन गिरा है 10,800 का। सो 24 सितंबर के ये सौदे हैं, तो 24 सितंबर को 10,800। पहले आगे जाने के पहले सिर्फ इतना समझ लो, आगे जाने के पहले सिर्फ इतना ध्यान दो कि 23 सितंबर को जब निफ्टी 11,100 पे था, अगले ही दिन मार्केट 10,800 पे आ गया। ये बड़ा फॉल आ गया मार्केट में। उसने कॉल ऑप्शन लॉन्ग किए थे, आप देख लो यहाँ पे सब सी लिखा हुआ है। सो यहाँ पे सब सी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये सब कॉल ऑप्शंस हैं। तो अगर आप 23 सितंबर को एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो 24 रुपये या 19 रुपये पे, और अगले दिन मार्केट अगर नीचे जाता है 11,000 का 10,800, यानी लंबा फॉल हुआ है 200-300 पॉइंट का, तो ये जो आपके दोनों पोजीशंस होंगे ये लॉस में जाएंगे। ये जो आपके दोनों पोजीशंस होंगे ये लॉस में जाएंगे। नाउ इन्वेस्टर ने यहाँ पे पे वेरी क्लोज अटेंशन टू व्हाट द इन्वेस्टर हैज़ डन।
पे वेरी क्लोज अटेंशन टू व्हाट द इन्वेस्टर हैज़ डन। उसने पहले दिन पे जब बाय किया 8 अक्टूबर को 23, उसने पहले दिन पे बाय किया। दूसरे दिन पे नाउ पे वेरी क्लोज, दूसरे दिन पे जब मार्केट नीचे गिरा तो उसने और 4 कॉल ऑप्शन बाय किए। ये बात ध्यान दो। तो उसने कौन से बाय किए? 8 अक्टूबर 11,400। तो लेट अस राइट डाउन। 8 अक्टूबर 11,400 का कॉल उसने बाय किया। सॉरी, पे अटेंशन टू द स्ट्राइक्स ऑल्सो। कल उसने 11,700 और 11,600 का बाय किया था। आज मार्केट नीचे आ गया तो उसको 11,400 का भी कॉल मिल गया। वही भाव पे आप देख लो, सारी बाइंग उसने 20, 22, 25 रुपए के रेंज में करी है। जो भी कॉल 20 रुपये 25 रुपये का चल रहा है और वो 24 सितंबर 23 सितंबर है, तो वो 15 दिन का, यानी वीकली ऑप्शंस की बात चल रही है यहाँ पे। तो 8 अक्टूबर के स्ट्राइक का उसने 11,400 खरीद लिया। और आगे आ जाओ, क्या खरीदा उसने? और 11,500 भी खरीदा उसने 27 और 22 रुपए के भाव पे एक ही दिन पे। सो लेट अस राइट डाउन 11,500। 2 लॉट उसने 11,500 के खरीदे। और क्या खरीदा उसने 24 सितंबर को? 1, 2, 3 और 11,550 भी खरीदा उसने। सेम 8 अक्टूबर का एक्सपायरी। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिस दिन मार्केट नीचे गिरता है उस दिन कॉल ऑप्शन खरीदने चाहिए। तो ये इन्वेस्टर ने 8 अक्टूबर के एक्सपायरी के 4 लॉट और उसने खरीद लिए 24 सितंबर को, यानी कि 23 और 24 सितंबर को मिल के उसने टोटल 6 लॉट खरीदे। 6 लॉट्स की टोटल अगर आप बाइंग देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आ रहा है 11,248, 11,248। तो ये अमाउंट पे ध्यान दो कि 23 और 24 सितंबर को मिलके इन्वेस्टर ने 11,248 रुपये इन्वेस्ट किए। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कहीं तो भी कि इन्वेस्टमेंट कितने उसकी 11,248। 11,248 कहाँ से आया? उसने 2 दिन जो कॉल ऑप्शंस बाय करे, वो कॉल ऑप्शंस की उसकी जो टोटल बाइंग प्राइस थी, ब्रोकरेज सब मिला के, वो 11,248 आई। नाउ जब उसको एवरीबडी पे अटेंशन, जब उसने यहाँ पे बाय किया तब उसको पता नहीं था मार्केट ऐसा नीचे जाएगा, और जब उसने यहाँ पे फिर से बाय किया तो उसको पता नहीं था अगले दिन ये होने वाला है करके। सो देयरफॉर नाउ सी व्हाट हैपन्स ऑन द नेक्स्ट डे। अब उसने ये जो बाय किया, उसने अगला बाइंग सीधा 1 अक्टूबर को किया है। 23-24 सितंबर के बाद उसने सीधा 1 अक्टूबर को बाय किया है। इस पे ध्यान दो। अब ये जो उसने खरीदे हैं, आप पहले ध्यान दो कि उसने 1 अक्टूबर को, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आज ये वाला सेल हाईलाइट किया है, 1 अक्टूबर को उसने सेल किया। अभी ये सेल वाला है, अभी ये सेल वाले पे आ गए हम, बाइंग का हो गया। अभी उसने 1 अक्टूबर को सेल किया, यानी कि उसने 24 नवंबर को जो 27 रुपये पे ख़रीदा था वो उसने 1 अक्टूबर को 100 रुपये पे बेचा। कैन यू सी दिस? यहाँ पे उसने 24 नवंबर को जो चीज़ 27 रुपये में ख़रीदी थी वो उसने 1 अक्टूबर को 105 रुपये पे बेच दी। एंड देयरफॉर उसका प्रॉफिट हो गया फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन 5,800 रुपये का उसने प्रॉफिट बनाया। सिमिलरली ये दूसरा ट्रांजैक्शन पे ध्यान दो। उसने 1 अक्टूबर को जो 24 तारीख को उसने 22 रुपये का कॉल ऑप्शन ख़रीदा था। ये 22 रुपये का कॉल ऑप्शन उसने लगभग 54 रुपये पे बेच दिया, तो उसको यहाँ पे फिर से और 4,000 रुपये का प्रॉफिट आया। यानी कि केवल अगर आप 1 अक्टूबर का ध्यान देंगे, केवल अगर आप 1 अक्टूबर का सेल पे ध्यान देंगे तो उसको एक ट्रांजैक्शन से 5,800 अंदर आए हैं और दूसरे ट्रांजैक्शन से 2,300 अंदर आए। पे वेरी क्लोज अटेंशन व्हाट इज़ हैपनिंग, पे वेरी क्लोज अटेंशन व्हाट इज़ हैपनिंग। उसने 1 अक्टूबर को अपना प्रॉफिट बुक किया और उसने जो प्रॉफिट बुक किया उसमें से उसका 5,800 और 2,300 यानी कि लगभग 5, 6, 7, 8,000 के आसपास उसका इनकम आया। सो लेट अस राइट डाउन 1 अक्टूबर 8,000,
इनकम, इनकम क्योंकि उसने प्रॉफिट बुक किया है। अभी पे अटेंशन टू व्हाट इज़ ही डूइंग। उसने 1 अक्टूबर को इमीडिएटली कुछ और करी, उसने 1 अक्टूबर को इमीडिएटली कुछ और भी किया है, यहाँ पे ध्यान दो। नाउ लेट अस गो बैक। 1 अक्टूबर को उसने क्या खरीदा? 1 अक्टूबर को उसने 8 अक्टूबर की एक्सपायरी का 11,650 खरीदा। सो 8 अक्टूबर 11,650। एक अक्टूबर को मार्केट कहाँ पे था? लेवल देख लो निफ्टी का। 1 अक्टूबर को 11,400, 11,416। तो उसने एक 650 का लॉट खरीदा और भी कुछ खरीदा है उसने 8 अक्टूबर को, सॉरी 1 अक्टूबर को। कहाँ पे गया 1 अक्टूबर का दूसरा बाइंग वाला? ये है 29 अक्टूबर का 12,000 का उसने, 29 अक्टूबर का 12,000 का एक्सपायरी। सो 29 अक्टूबर 2020 12,000 का उसने खरीदा 26 रुपये पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी उसने। सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज़, ये दो इस पे अगर आप ध्यान दोगे तो उसने टोटल 1 अक्टूबर को जो टोटल बाइंग करी है, एक 1,300 रुपये की बाइंग करी है और एक 200 रुपये की बाइंग करी है। अगर आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो 3,353 आता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3,353, 3,353। ये क्या है? एक्सपेंस लिख देंगे। सो पे अटेंशन इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस दिस थिंग, यानी कि इन्वेस्टर ने सबसे पहले सिर्फ 11,000 रुपये खुद के जेब से डाले। इन्वेस्टर ने सबसे पहले सिर्फ 11,000 रुपये खुद के जेब से डाले। उसके बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ 8,000 रुपये का, उस 8,000 रुपये में से उसने 3,000 रुपये वापस री इन्वेस्ट किए, दो और कॉल। क्योंकि व्हाट ही डिड वाज, उसने यहाँ पे ये क्यों किया ये समझने की कोशिश करो। आपका 27 का जब 100 हो जाता है, दैट मीन्स आपने लगभग 5 गुना या 4 गुना, 25 का 100 यानी कि आपने 4 गुना पैसा कमा लिया। आपने 4 गुना पैसा कमा लिया। यहाँ पे 20 का 50 हो गया, आपने आपका पैसा डबल कर दिया है। सो देयरफॉर व्हेन यू हैव मेड दिस मच मनी, उसने क्या किया, उसने वो प्रॉफिट बुक कर लिया और उसी प्रॉफिट को उसने वापस री इन्वेस्ट किया छोटे छोटे, यानी थोड़ा सा पैसा उसने बाहर निकाल लिया और थोड़ा सा पैसा वापस उसने अंदर डाल दिया। नाउ पे अटेंशन अगेन, दिस साइकिल कंटिन्यूज। 1 अक्टूबर को उसने फिर से 2 लॉट खरीदे 17 और 26 पे। ये जो उसने 17 पे खरीदा, ये उसने बाद में अल्टीमेटली 60 पे बेचा, कुछ 125 पे बेचा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड ही केप्ट कंटिन्यूइंग। ये केवल पिछले 23 सितंबर से 8 अक्टूबर का, यानी आज तक का डेटा है। उसने 11 रुपये में कुछ, उसने ये 24 रुपये में जो खरीदा वो 100 रुपये में बेचा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये 125 रुपये में बेचा। सो अगर आप टोटल करेंगे तो उसने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो इसने, ये पिछले 8-10 दिन की बात है, उसने टोटल 25,000। अगर आपको चाहिए तो इसको और डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आपको एक चीज़ बतानी थी कि उसने उसके जेब से केवल इतना रुपया डाला। उसके बाद जो जो प्रॉफिट होता गया वो उसने इन्वेस्ट करते गया वापस से, और कुछ कैश। एक्चुअली 25,000 नहीं है इन्वेस्टमेंट केवल 11,000 है, ये हमने देखा है। लेकिन प्रॉफिट बुक किया, वापस री इन्वेस्ट किया, सो ऑन सो फोर्थ। उसका अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे कि उसने कितना सेल वैल्यू किया, और अगर आप इसका प्रॉफिट देखेंगे तो दिस पर्सन हैज़ मेड 61,000 रुपीज़ का प्रॉफिट इन द लास्ट 10 डेज। इन द लास्ट 10 डेज इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है इसका? इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है इसका? 11,000। दैट मीन्स इसने इसका पैसा कितना गुना बढ़ाया है प्री टैक्स? लगभग 5.5 गुना। आपको अगर ये झूठ लग रहा होगा, मुझे बात करिए, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट भेज सकता हूँ। ये पूरा का पूरा डेटा है, ये ऐसी की ऐसी किसी ब्रोकरेज कंपनी की एक्सेल शीट है, हम वो डायरेक्ट एक्सेल शीट से बात कर रहे हैं। सो ये डेटा कुछ भी बनावटी नहीं है। जस्ट आपको ये समझना है कि किस तरह से छोटे इन्वेस्टर्स, यानी कि हम लोग जो हरदम बोलते हैं कि आपका मिनिमम 10 लाख का पोर्टफोलियो चाहिए,
आपका मिनिमम 10 लाख का पोर्टफोलियो चाहिए, तब जाके आप ऑप्शन राइट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन राइटिंग में अनलिमिटेड रिस्क होती है। अगर आपके पास 25,000 50,000 रुपये भी होंगे, अगर आपके पास 50,000 रुपये भी होंगे और अगर आप पढ़ाई करके इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो दीज आर द, ये पूरी कहानी नहीं है, इसमें और कुछ है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले इतनी बात समझ लीजिए कि ये जो है, ये किसी इन्वेस्टर का अपने, और आप साइज़ देख लो, आप साइज़ देख लो, एक लॉट एक लॉट एक लॉट एक लॉट, उसने एक एक लॉट एक एक लॉट एक एक लॉट वाला काम किया। नहीं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, छोटा इन्वेस्टर है, लेकिन एक मेथड से उसने काम किया है। और एक एक लॉट एक एक, अगर आप, आपका पैसा 11,000 का, अगर आप 60,000, इतना बड़ा मार्केट, इसलिए आज अगर आप व्हाट्सएप का ग्रुप देखेंगे, आज अगर आप व्हाट्सएप का ग्रुप देखेंगे, जब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक था लेट्स मेक मनी। दैट वाज नॉट फनी, दैट वाज नॉट ए जोक। मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही थी पिछले एक हफ्ते भर से कि ये चीज़ अपने को बताना ज़रूरी है कि और इसीलिए फिर मैंने पूछा कि F&O में किसी ने बनाया क्या, क्योंकि हम लोगों ने फंडामेंटल, आप सब लोग बहुत अच्छे से करते हो, कंपनीज निकालते हो। वो पॉलीकैब आपने फाइंड किया, पॉलीकैब तो मेरी कंपनी है भी नहीं, HG ग्लास या कुछ। सो जब फंडामेंटल्स की और पोर्टफोलियो बनाने का आपका खुद का ऑटो मोड में आ गया है, तो सबने अपने आप को थोड़ा सा खींचना चाहिए, और हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं क्या। एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ रिटर्न विच यू हैव गॉट इन द लास्ट 5। तो एक तरफ ये पता रहना चाहिए कि मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, 34, ये सारी पढ़ाई करते रहनी चाहिए। लेकिन दूसरी साइड में ये ऐसी जो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये भी हमने कोशिश करनी चाहिए कि क्या हम ये भी कर सकते हैं। हाँ, इसका ये एक आधा पार्ट हुआ, ये पूरी कहानी नहीं है। अभी ये जो 61,000 है, जैसा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने सारे के सारे, अगर आप पूरा डेटा देखेंगे तो ये इतना सारा डेटा है। अगर आप पूरा डेटा देखेंगे तो इससे ज़्यादा और भी है, अभी ओरिजिनल फाइल और बड़ी है। बिकॉज एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, ये इन्वेस्टर ने हर बार प्रॉफिट बुक करके केवल कॉल ऑप्शन नहीं बाय किया, उसने पुट ऑप्शंस भी बाय करे हैं। वो हर बार पुट ऑप्शन भी बाय करता गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, अभी पुट ऑप्शन का डेटा हमने यहाँ पे लाया नहीं है। तो आप ये बात पकड़ लो कि ये जो 61,000 है, इसमें से 10,000 गए होंगे उसके और फॉर लॉन्ग कॉल्स विच आर स्टिल ओपन। यहाँ पे हमने हमारे पढ़ाई के लिए केवल 8-10 ट्रांजैक्शंस लिए पिछले 4-5 दिनों के, पिछले 10 दिनों के, और ऐसे ट्रांजैक्शंस की जो बाय सेल दोनों हो गए, तभी मैं आपको समझा सकूंगा कि बाय और सेल कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अदरवाइज देर आर मेनी ट्रांजैक्शंस विच आर स्टिल ओपन। तो उसने और 10,000 रुपये, ये 60,000 में से आप पकड़ लो, और 10,000 रुपये उसके चले गए फॉर लॉन्ग कॉल। सिमिलरली हर बार जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो वो लॉन्ग पुट भी कर रहा था, एंड दे आर स्टिल ओपन, विच आर स्टिल ओपन एंड इन लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, हर बार प्रॉफिट ही नहीं होता है। ये वाला अगर आप देखेंगे, इसलिए सबसे पहले हमने इस पे ध्यान दिया था कि पहले दिन आपने जो 24 रुपये और 19 रुपये का ख़रीदा था, उसके अगले दिन जब मार्केट इतना नीचे गया तो ये जो दो है इसको बहुत लॉस हो गया। पर यू हैव टू होल्ड ऑन टू दिस पोजीशंस, और बाद में अल्टीमेटली उसने वो 24 रुपये, 55 रुपये और 40 रुपये पे के भाव पे उसने बेचा है। सो देयरफॉर आज जब मार्केट, हर बार जब मार्केट ऊपर जा रहा था और वो उसके कॉल को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा था, ही नोज़ कि मार्केट का पी आज 35 का है, 30-34 का है, मार्केट कभी भी नीचे गिर सकता है, मार्केट कभी भी नीचे गिर सकता है। और इसलिए वो क्या कर रहा है, हर बार जब उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो हर बार के प्रॉफिट में कुछ पैसा फिर से पुट ऑप्शन के लिए भी खरीदे जा रहा है। लेकिन ये पुट ऑप्शन का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मान के चलो उसने इस तारीख पे पुट ऑप्शन खरीदा, मार्केट ऊपर गया तो पुट का प्रीमियम लॉस में गया। यहाँ पे फिर से उसने पुट खरीदा एक नया, तो मार्केट यहाँ पे गया तो फिर से पुट लॉस में गया। तो इस दिन से एवरी डे वो पुट ऑप्शन बाय करते जा रहा है,
वो जितने पुट ऑप्शन बाय कर रहा है वो सब आज लॉस में है, लेकिन 1 या 2 दिन लगेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे ये देखो उसका, लुक एट दिस ट्रांजैक्शन, उसने 26 रुपये पे ख़रीदा और 125 रुपये पे बेचा। उसका बाइंग प्राइस 26 रुपये है और उसका सेलिंग प्राइस 125 रुपये है। सो वो अभी भी, अगर पुट ऑप्शन में भी यही चाहिए, एक लंबा दिन चाहिए मार्केट गिरने के लिए। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आप इसका, मैं आपको ये एक्सेल फाइल दूंगा, आप इसका XIRR कैलकुलेट करके दीजिए। एक्सेल में XIRR आ ही नहीं रहा है, एक्सेल एरर दे रहा है, इतना बड़ा रिटर्न्स है अगर आप XIRR कैलकुलेट करेंगे तो। सो इसका हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स निकालेंगे, सिर्फ 4000 का सेलिंग प्राइस, 1800 का बाइंग प्राइस। सो अगर आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे, आप केवल ये सारे परसेंटेज रिटर्न्स देखेंगे आप अगर, तो आपको ध्यान में आएगा कि उसने हर एक ट्रांजैक्शन में उसने कम से कम डबल बनाया है पैसा, एक्सेप्ट ये वन जो भी होगा फॉर सम रीज़न, बट अदरवाइज यू कैन सी द और कितने परसेंट, 400%, 300%, 200%, एवरी ट्रांजैक्शन इज मोर देन 100%। सो बिकॉज ऑफ दैट हिज रिटर्न्स आर लाइक दिस, कि आपका उसने 5 गुना, लेकिन ये 5 गुना पैसा घर पे नहीं लेके आया। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये धंधा है और धंधे में पैसा लगते रहता है। ये वाले धंधे में जैसे आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो उसमें एक इन्वेंट्री रहता है या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रहता है। तो उसने ये 60,000 पूरा घर पे नहीं लेके आ गया। उसने क्या किया, ये 60,000 में से 10,000 लगा दिया लॉन्ग कॉल में और 10,000 के लॉन्ग पुट ले लिए। कुछ ना कुछ तो चलेगा, ये चलेगा नहीं तो आज नहीं कल चलेगा। सो अभी भी उसके, सो आप अगर आप अभी इसको करेंगे तो उसका प्रॉफिट करेंगे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। दैट इज़ व्हाट इज़ द, सो एवरी टाइम जो हम लोग ये सारी बातें करते हैं, ऑल दैट अल्टीमेटली नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टडिंग सो मच। सो यू हैव टू मैनेज। तो स्टॉक्स में अगर आपको कंफर्ट लेवल आ गया होगा और अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख से कम होगा और अगर आप 25,000 50,000 रुपये का रिस्क ले सकते होंगे, लेकिन ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव मॉड्यूल ये क्लियर करना पड़ेगा। ये क्यों क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपको कंसेप्ट, ये इन्वेस्टर ने जो कि ये कुछ भी तुक्के में नहीं किया है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आप इसको टेक्निकल भाषा में समझना चाहेंगे तो उसने लॉन्ग स्ट्रैंगल किया है, और वो भी लॉन्ग डायगोनल स्ट्रैंगल का क्या मतलब है, एक्सपायरी भी अलग, स्ट्राइक्स भी अलग, लेकिन वो बाय करते गया और दोनों साइड में उसने। और इसका एक्चुअली अगर आपको बताना है तो ये पूरी कहानी नहीं बताई है उसमें, इसने और भी करा है, उसने शॉर्ट भी किया है, उसने शॉर्ट कॉल एंड शॉर्ट पुट भी है। तो ये इन्वेस्टर की जो पूरी कहानी है उसमें लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट, चारों चीज़ें करके बैठा है ये, और एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, समथिंग लाइक दैट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टिल द टाइम यू डोंट नो द कंसेप्ट्स एट द मोस्ट बेसिक लेवल, ये अभी आज उसके जितने भी लॉन्ग पुट्स हैं, आप बोलोगे कि ये 61,000 रुपीज़ लेके उसने घर चले जाना चाहिए था। उसने 10,000 रुपये जो लॉन्ग पुट में डाले हैं उसको एक समय लगेगा। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिए, उसने आखिरी का जो कॉल ख़रीदा है वो उसने एक्सपायरी कब की है उसकी, आप ध्यान दो, 29 अक्टूबर की एक्सपायरी का उसने ख़रीदा है, 29 अक्टूबर, और उसने 26 रुपये का ख़रीदा है। एक दिन का फॉल चाहिए उसको, सिर्फ एक दिन का फॉल चाहिए कि वो 100-125 रुपये में वो बेच देगा, और अक्टूबर तक एक आध दिन का फॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, नहीं आता है अगर फॉल
अगर नहीं आता है फॉल, मार्केट ऊपर 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 जाता रहा समझो, तो उसने जो लॉन्ग कॉल में पैसा डाल के रखा है वो बनेगा। अच्छा, दोनों देखो, तीन चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट नीचे आएगा तो उसके लॉन्ग पुट प्रॉफिट में आएंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके लॉन्ग कॉल प्रॉफिट में आएंगे, और लॉन्ग कॉल कैसे प्रॉफिट में आते हैं ये उसने ऑलरेडी दिखा दिया यहाँ पे। और तीसरा है कि अगर मार्केट फ्लैट रहता है, अगर मार्केट फ्लैट रहता है तो उसका ये जो है शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट, ये धीरे धीरे टाइम वैल्यू में उसका चले जाएगा और वो उसको वहाँ से पैसा मिल जाएगा। सो डेरिवेटिव्स में अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है और अगर आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं तो यू विल बी इन अ पोजिशन टू मेक मनी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, प्रोवाइडेड यू हैव इनफ लिक्विडिटी, पेशेंस एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग। सो दिस इज़, पर इसका स्टेप 1 ये है, आप में से जिसको भी ये करना है, यू विल हैव टू क्लियर द NISM इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज मॉड्यूल। उसके बाद, बट इम्पॉर्टेंट इज, गुड न्यूज़ इज़ कि छोटे इन्वेस्टर्स जिनके पोर्टफोलियो 10 लाख से कम है, जिनके पोर्टफोलियो 10 लाख से कम है, वो ये वाली चीज़ कर सकते हैं। एक कॉल खरीदो, एक पुट खरीदो, समथिंग लाइक दैट। जैसे आज मार्केट फिर से 100 पॉइंट पकड़ लो, ऊपर गया, जब मार्केट ऊपर गया आज एक पुट खरीद के बैठना। अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में ये डिस्कशन हुआ था कि और एक पुट खरीदना चाहिए क्या, वो डिस्कशन का यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल देखो। ये इन्वेस्टर ने कॉल ऑप्शन खरीदा था, अगले दिन मार्केट जब नीचे गिरा तो उसने और कॉल ऑप्शन खरीदे। ये बात समझो, अगले दिन जब मार्केट गिरा तो पहले तो 2 उसके जो थे वो लॉस में। अपने ग्रुप में यही डिस्कशन हुआ था कि हमने तो एक पुट ऑप्शन खरीद लिया है, लेकिन मार्केट अगर और ऊपर गया, जो कि यहाँ पे आपने यहाँ पे जो पुट ऑप्शन खरीदा था, उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे चले जाता है 200-400 पॉइंट ऊपर, तो ये वाला जो पुट है वो एकदम ज़ीरो के आसपास आ जाएगा। और फिर आपको क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे एक पुट ऑप्शन और ख़रीदना चाहिए कि नहीं। ये इंडिविजुअल कॉल होता है। तो ये इन्वेस्टर ने एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी है। एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने से और उसने पुट में भी ख़रीदा है। आज यहाँ पे पुट के क्यों नहीं डाले हमने, यहाँ के पुट के ऑप्शंस इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि पुट के अभी उसके पोजीशन ये सारे क्लोज्ड है, ये सारे क्लोज्ड है। मैं आपको बाय सेल दोनों दिखा सक रहा हूँ इसलिए यहाँ पे दिया, बाकी उसके लॉन्ग पुट अभी भी ओपन है। जिस दिन मार्केट गिरेगा 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, जिस दिन उसके पुट के 20 रुपये का पुट 100 रुपये का हो जाएगा, वो ये भी निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो कॉल है 20 रुपये का वो 100 रुपये का हो जाएगा, तो वो वहाँ से निकल जाएगा। अगर दोनों नहीं है तो उसने जो 100 रुपये का एक शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट करके रखा है, ये है लॉन्ग पुट, कब पैसा बनेगा, मार्केट फॉल। ये है लॉन्ग कॉल, कब पैसा बनेगा, मार्केट राइज। ये तो आपने देखा है लाइव। ये है शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट, कब पैसा बनेगा, मार्केट फ्लैट। सो आज जो व्हाट्सएप में हमने बात करी थी कि आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है लेट्स मेक मनी। ये वो है, मार्केट गोज अप यू कैन मेक मनी, मार्केट गोज डाउन यू कैन मेक मनी, मार्केट इज़ फ्लैट यू कैन मेक मनी। अगर आपका पोर्टफोलियो 50,000, 25,000, 10 लाख से कम का है तो लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट की तरफ ध्यान से। इसमें और कॉम्प्लिकेशंस ये ला सकते हैं हम कि विक्स कम था या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम थी, इसलिए बाइंग में उसको बहुत बेनिफिट मिला। पर जब आप बेसिक क्लियर कर लेंगे उसके बाद वो सारी चीज़ों में हम बात कर सकते हैं। आर वी क्लियर अबाउट दिस? आर वी क्लियर अबाउट दिस? अगर इफ़ वी आर क्लियर तो लुक एट दिस फिगर एंड गेट मोटिवेटेड। आप सही में ये एक्सेल में इसको आप XIRR कैलकुलेट करके देखो, एक्सेल एरर दे रहा है। एक्सेल कैनॉट कैलकुलेट द काइंड ऑफ रिटर्न्स बिकॉज इट इज़ गिविंग एरर, क्योंकि ये हर 4-4 दिन में, 5-5 दिन में आपने 100% से ज़्यादा रिटर्न्स। लुक एट दिस 411%। किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? 19 रुपये पे उसने बाय किया, 19 रुपये पे बाय करके 100 रुपये पे बेचा है। ये जो मार्केट रैली आई है और यहाँ से अगर और ऊपर जाती है तो इसके लिए आप लोगों ने रेडी रहना चाहिए। आर वी क्लियर? इंटरेस्टिंग, इजंट इट इंटरेस्टिंग? So this is exactly what we have to be prepared for. कि अच्छा, there is a comment which says कि no one expected market moves that way. Exactly, no one expected. अभी
आज जब हम यहाँ पे है, सी नाउ this point is very valid कि see you are long call also and you are long put also, so how does it matter if market goes up or down? I mean nobody knew कि मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा, but even this investor did not know कि मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा. उसको उसने लॉन्ग कॉल भी करा है, उसको लॉन्ग पुट में प्रॉफिट है. मैं तो बोल रहा हूँ कि उसका, मैंने यहाँ पे लॉन्ग पुट का उसका डेटा नहीं लाया. ये 60,000 बहुत बड़ा फिगर दिख रहा है, इसमें से 20,000 निकाल दो आप, क्योंकि उसने वो पैसा वापस लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट में डाल के रखा है जो अभी पोजीशंस ओपन है. नोबडी आज उसका, लेट अस टॉक अबाउट दिस इन्वेस्टर टुडे, लेट अस टॉक अबाउट दिस इन्वेस्टर टुडे कि आज मार्केट यहाँ पे है, उसने क्या किया है. उसके लॉन्ग कॉल के भी पोजीशंस ओपन है और लॉन्ग पुट के भी पोजीशंस ओपन है. नोबडी एक्सपेक्ट्स की बात छोड़ो, सैटरडे संडे आ गया बीच में, लोगों को पता ही नहीं है कि मंडे को क्या होने वाला है. ट्रंप ने कोई ट्वीट कर दिया, वो सेनेट ने कुछ बोल दिया कि हम लोग देंगे या नहीं देंगे, या ब्रेक्जिट और यूरो का फाइट चल रहा है. अरे बहुत सारी चीज़ें चल रही है. एक्सपेक्टेशन मार्केट 34 के पीई पे है. सो अगर आप लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट दोनों रहोगे, कुछ ना कुछ तो आपको पैसा देके जाएगा. बट द थिंग इज, अपने ग्रुप में ही एक और टॉपिक ये भी आया था कि जब ऐसा कुछ होता है तो हम लोग रैशनैलिटी छोड़ के इमोशंस में आ जाते हैं. आपने ये ट्रेड्स में, ये सारे ट्रेड्स में आपने ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि वो इन्वेस्टर ने हर बार बहुत रैशनल डिसीजन लिया है. क्या है रैशनैलिटी, इसमें से क्या सीखना है कि 24 का उसका जब 100 रुपया हो गया तो उसने 100 पे निकाल दिया, 4 गुना 5 गुना पैसा हो गया, निकाल दिया उसने. और क्या किया फिर से, यानी कि 25 का 100 हो गया तो निकाल लिया, 100 रुपये में से वापस 25 रुपये इन्वेस्ट कर दिए या 50 रुपये इन्वेस्ट कर दिए. दैट मीन्स एक तरफ वो प्रॉफिट निकालता गया और दूसरी तरफ उसी प्रॉफिट को फिर से थोड़ा सा री इन्वेस्ट करते गया. तो पूरा का पूरा पैसा री इन्वेस्ट नहीं किया. सो व्हाट ही हैज़ डन इज कि 100 रुपये अंदर आए तो 20 का एक कॉल खरीद लिया, 20 का एक पुट खरीद लिया. फिर से 100 रुपये अंदर आए, फिर से एक 20 का कॉल खरीदा, 20 का पुट खरीदा. सो दैट इज द रैशनैलिटी विच, सो नोबडी एक्सपेक्ट्स. आई मीन दिस पॉइंट इज वैलिड, बट हाउ डज इट मैटर कि यहाँ से आप यहाँ पे अगर एक कॉल भी पुट है, एक कॉल भी लॉन्ग है, पुट भी लॉन्ग है, मार्केट अगर ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, यू कैन स्टिल मेक मनी एंड somebody has done it. I mean ये जो डेटा है अपने पास, this shows that. So that is that part. Any questions about this? Interesting. अगर अब तक पढ़ाई नहीं करे हो ये टॉपिक पे तो करो, क्योंकि 15 दिन में पोस्ट टैक्स 3 गुना इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन. 15 दिन में 3 गुना इज़ अ गुड मोटिवेशन. हर बार होगा क्या, नॉट नेसेसरी. हर बार होगा क्या, नॉट नेसेसरी, क्योंकि ऐसे मूव्स भी तो हर बार नहीं होते. ऐसे मूव्स भी तो हर बार नहीं होते. और टिपिकली जब ऐसे मूव्स होते हैं तो इसके बाद एक लंबा रेड मूव होता है. वो कब होगा आई डोंट नो, वो कब होगा आई डोंट नो, लेकिन वो जब भी होगा आपके शॉर्ट कॉल और लॉन्ग पुट आपको बहुत पैसा देके जाएंगे. सो जस्ट पे अटेंशन टू दिस थिंग्स एंड यू वुड बी इन गुड स्टेट. चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट. दिस वाज द आज का टॉपिक, यही आज का यही मेन टॉपिक करना था कि छोटे इन्वेस्टर्स जिनके पास 10 लाख से कम का पोर्टफोलियो है वो कैसे कर सकते हैं. चलो लेट अस गो वन स्टेप अहेड. एनी क्वेश्चंस? अब हाँ, आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे. हाँ हाँ, यस यस, गुड गुड, न्यू टॉपिक, एग्जैक्टली. सो यू कैन डू दिस. आई मीन मैं ये पूरा बताने का आपको थोड़ा टेक्निकल हुआ रहेगा, लेकिन ये बताने का यही था कि यार अल्टीमेटली इसी के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं. ये इतनी सारी पढ़ाई करके अगर आप उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये पढ़ाई करके मतलब क्या है. और क्यों वो किसी के टिप के लिए जाना है या बड़े समथिंग समथिंग, नहीं. ये छोटे छोटे 20 रुपये 30 रुपये की बात चल रही है. सो ये अगर हम कंटिन्यूसली कर सकेंगे तो अभी व्हाट्सएप में भी आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, वी कैन डिस्कस इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो. आई विल नॉट बी गिविंग यू क्या करना है, वो मैं बता ही नहीं सकता, पर ये आपको करना पड़ेगा. सो इट इज़ दैट. आई मीन द लॉजिक विल बी द सेम कि कौन से स्टॉक खरीदना है मैं आपको नहीं बताता हूँ, पर वी कैन डिस्कस द फंडामेंटल. इन द सेम वे
इन द सेम वे डेरिवेटिव्स का ये करना है क्या, वो करना है क्या, वी कैन डिस्कस, जो कि हम लोग करते भी है थोड़ा बहुत, लेकिन करना है कि नहीं करना, क्योंकि ये हर बार ऐसा पैसा बनेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर आई मीन दिस इज़ रियल, आई कैन टेल यू कि इसमें से एक भी वर्ड या एक भी यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं है, सबका सब किसी का सही में है। सो चलो, एनी अदर क्वेश्चन, अदरवाइज लेट अस गो वन स्टेप अहेड। सीरियसली इफ़ यू आस्क मी, 3 दिन में अगर 15 दिन में अगर पैसा 3 गुना बनता है तो यार इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आई मीन और वो भी छोटा इन्वेस्टर है, धीरे धीरे कर रहा है। सो हम लोग भी करने की कोशिश करते हैं। यप, चलो लेट अस गो, थोड़ा सा एक अलग टॉपिक में जाएंगे। अच्छा, वो जो भी बंद कर दिया नहीं क्या? चलो इसी पे, वो बहुत सारे अगर ये खोल दिए विंडोज़ तो मशीन स्लो हो रहा है। आज एक और दूसरा टॉपिक करेंगे। अच्छा, इसमें जस्ट आप में से अगर किसी को थोड़ा और यही चीज़ टेक्निकल भाषा में सुनना होगा तो आप ये देख लो कि ऑप्शंस विथ, नहीं ऑप्शंस, इसको ऐसा लिखो, एटीएम ऑप्शंस क्लोजर टू एक्सपायरी हैव gamma and OTM options far from expiry have low delta। तो इसलिए उसने क्या किया है, इनको शॉर्ट किया है और इसको लॉन्ग किया है। अगर आपको डेल्टा गामा की भाषा में, यानी ये हमने जो भी चीज़ें सर्वसामान्य भाषा में बात करी, इसी को हम टेक्निकल और ऐसी भाषा में भी ग्रीक लैंग्वेज में बात कर सकते हैं कि जो सीधा ऊपर जाएगा सर से। तो इसका उसने क्या किया है कि अभी आप एक बात देखो, आप इसको ये गैमा और डेल्टा का थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आप में से अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो असली में इंटरेस्ट इसमें रहना चाहिए कि मेरा पैसा कैसा बढ़ेगा करके। पर डेल्टा गामा की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इफ एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड तो उस भाषा में भी समझने की कोशिश करो। देखो, मार्केट अगर आपका 11,000 पे चल रहा है, रफली हम कुछ दे रहे हैं, एंड लेट अस से वी आर इन सितंबर 2020, तो आप दिसंबर 2020 का 12,000 का कॉल बेच दो। सो ये क्या हो गया, फार एक्सपायरी एंड डीप ओटीएम। ये हो गया फार एक्सपायरी एंड डीप ओटीएम। तो इसलिए इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, लो डेल्टा। लो डेल्टा का सर्वसामान्य भाषा में, आपकी मेरी भाषा में इसका क्या मतलब होता है कि अगर 11,000 का निफ्टी 11,300 भी, 11,200 भी जाता है, 11,400 भी जाता है, तो ये जो ऑप्शन है, अगर इसका प्रीमियम मान के चलिए 120 रुपया चल रहा है तो इसका हार्डली 130 रुपया होगा। यानी कि जब आपका स्पॉट 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगा तब आपका ये वाले डीप ओटीएम ऑप्शन का प्रीमियम हार्डली 10 या 20 रुपया ऊपर जाएगा। दैट मीन्स लो डेल्टा, लगभग 0.5 या 0.25 का डेल्टा रहेगा, एकदम कम। और इसलिए ऐसे ऑप्शंस आपने क्या करने चाहिए, शॉर्ट करने चाहिए। यही वो इन्वेस्टर ने किया। उसने क्या किया, उसने बहुत दूर का, दिसंबर का जब मार्केट 11,000 पे था तब उसने 12,000 का एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया। और देखिए आज रिस्क है कि वो ये वाले महीने में जो ओटीएम लग रहा था, डीप ओटीएम लग रहा था, आज ये लगभग एटीएम आ गया है। ये 120 का कॉल आज मान के चलो 300 या 400 रुपया हो गया रहेगा, पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो दिसंबर से इसको कवर कर लेगा, रोल ओवर करके जनवरी में चले जाएगा। और मोर इम्पोर्टेंटली उसने इसके ऊपर से जो पैसा लॉन्ग कॉल में बना के रखा है, तो उसने क्या किया, ये 120 रुपये का, ध्यान दो, उसने जब ये 120 रुपये का दिया फिर उसने एक कॉल ऑप्शन लॉन्ग किया। लॉन्ग कौन सा उसने किया, वीकली एक्सपायरी। सो 8 अक्टूबर का उसने 11,400 या 11,500 का कॉल ऑप्शन उसने लॉन्ग किया। सो
नियर एक्सपायरी OTM या क्लोज टू पास का ही था एकदम, बहुत, यानी 11,000 से 12,000 जैसा दूर है। वैसे 11,000 से 11,500 बहुत दूर नहीं है, तो उसने OTM खरीदा। अभी यहाँ पे डेल्टा नहीं, यहाँ पे गैमा बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे गामा काम में आएगा, और इनका गामा हाई होता है जैसी जैसी एक्सपायरी पास में आती है। सो आपने ये जो 20 रुपये में खरीद, अभी ये कहानी समझने की कोशिश करो, ये 20 का 100 रुपया क्यों हुआ, ये तुक्के में नहीं किया है, ये समझ बूझ के किया है, ये समझने की कोशिश। ठीक है यार, किसी इन्वेस्टर ने 3 गुना पैसा बनाया, 5 गुना पैसा बनाया, ठीक है, पर हम ये जो बात कर रहे हैं कि आप ये NISM सीरीज़ 8 डेरिवेटिव्स का मॉड्यूल दो, ये क्यों दो, ये इसलिए दो क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बेसिक समझ में आएगा कि ये क्यों उसने ये वाला कॉल बेचा, क्यों उसने ये वाला कॉल खरीदा। तो उसने ये वाला कॉल इसलिए खरीदा क्योंकि एक बात समझ लो, अभी इसको थोड़ा सा भूल जाओ, ये अपने कुछ काम का नहीं है। पैसा उसने डीप OTM ऑप्शन बेच दिया, पैसा अंदर आ गया, उसने 20, अभी ये जो 120 रुपये मिले हैं उसको, ये 120 रुपये उसको इस तरह से डिप्लॉय करने पड़ेंगे कि जिसमें से वो पैसा बढ़ेगा, जो कि उसने किया है। तो उसने ये वाला ऑप्शन, विच ऑप्शन टू चूज़, विच ऑप्शन टू चूज़, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक रफ स्ट्रैटेजी, तो उसने हर बार 20-22 रुपये वाला ऑप्शन खरीदा है। आप उसका बाइंग प्राइस देखो, 11 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 23 रुपया, 28 रुपया, 26, अराउंड 20 रुपीज़ के रेंज में वो खरीदता गया। और सेलिंग प्राइस अगर आप देखोगे 100 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 90 रुपया, तो अराउंड 80 to 100 के बीच में वो बेचता गया, यानी कि 4 गुना 5 गुना उसने अपना पैसा, ये उसने उसकी स्ट्रैटेजी बना के रखी थी। आप अपनी अलग बना के रखते हो, पर अलग बनाने के लिए पहले समझना तो पड़ेगा ये हाई गामा क्या होता है। तो आप एक बात समझो, जब इसने 11,500 का ऑप्शन खरीदा, जब इसने 11,500 का ऑप्शन खरीदा, तब मार्केट 11,000 चल रहा है, और ये आप पकड़ लो सितंबर की बात चल रही है। तो सितंबर से 8 अक्टूबर, यानी कि आपके पास कितने दिन हैं, और लगभग एक हफ्ता भर, 7 डेज, आपके पास 7 दिन बचे हैं। अभी मार्केट 11,000 पे है, आपका कॉल ऑप्शन 11,500 का है, तो 500 पॉइंट का रैली, 500 पॉइंट मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा, और 20 रुपये का भाव चल रहा है ना। व्हाट हैपन्स इज द मोमेंट मार्केट गोज टू 11,600, द मोमेंट मार्केट गोज टू 11,600, ये ऑप्शन में 100 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। ध्यान दो, ध्यान दो, ये बाउंसर जा सकता है, इसलिए CMM में वो डेरिवेटिव्स का जितना भी है वो सब पढ़ो, अपने आप को खींचो। अगर 2 गुना 3 गुना पैसा बनाना है तो ये किसी और के बताने से नहीं होगा। जैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस खुद के समझ के कर रहे हैं, वैसा ही डेरिवेटिव्स भी कर सकते हैं पढ़ाई करके। सो NISM एग्ज़ाम भी और ये भी, तो और वो पूरा डिस्कशन अलग है कि मार्केट का PE 30 का है। जिस दिन उसने ये बाय किया, जिस दिन उसने ये बाय किया, उस दिन मार्केट का PE कोई 10 और 15 का नहीं था, उस दिन भी मार्केट का PE 30 का ही था। लेकिन वो PE वगैरह का डिस्कशन एक तरफ, यहाँ पे शॉर्ट टर्म मोमेंटम का उसको जो करना था, उसने ये चीज़ समझ के करी कि अगर, अच्छा उसको पता नहीं था, उसने यहाँ पे जैसा लॉन्ग कॉल किया है वैसा लॉन्ग पुट भी करा है, वाई शुड आई लाई। और ये जो उसने 20 रुपये का लॉन्ग पुट खरीदा है, ये आज 0 रुपीज़ हो गया है, तो यहाँ पे उसको लॉस हुआ है। लेकिन द प्रॉफिट इन लॉन्ग कॉल इज़ फार मोर। ये 20 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ये 20 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया, नहीं 40 रुपये गए यार। एक सौदे में से उसको सीधा 100 रुपया मिल गया ना। ये 100 रुपये में से उसने फिर से 20, 20 और 20, 2 लॉन्ग कॉल किए और 1 लॉन्ग पुट किया। ये लॉन्ग पुट का फिर से लॉस हो गया, ये फिर से 100 पे